बिहार के उच्च सदन बिहार विधान परिषद में कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला कई सदस्यों ने उठाया। सरकार के गृह विभाग के इंचार्ज मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब दिया। विधान परिषद के सीनियर सदस्य प्रोफेसर गुलाम गौस ने दुल्हिन बाजार प्रखंड के चैनपुर गांव स्थित कब्रिस्तान जिसका खाता संख्या 607 है का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार के जवाब में विरोधाभास है। सभापति महोदय, उत्तर प्राप्त हो गया है। मैंने कई खंडों में प्रश्न किया था क, ख और क में कहा गया कि जिस कब्रिस्तान का मैंने उल्लेख किया है वह है ही नहीं, और फिर ख में कहा जा रहा है उत्तर में कि उसके घेराबंदी के लिए अंचल पदाधिकारी और अनुमंडला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया जांच का। तो उत्तर में तो क्यों खुद विरोधाभास है मंत्री महोदय को जो उत्तर उपलब्ध कराया गया, तो मैं उनको ये सारे कागजात सुपुर्द कर रहा हूँ। उनसे आग्रह है कि इसकी जांच पड़ताल करा ले और उसको करवा दिया जाए। दूसरा कब्रिस्तान जिसका सवाल मोहम्मद फारूक ने उठाया, उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण जिला के ढाका प्रखंड में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं रहने की वजह से जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है। उन्होंने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए कहा कि विवादित कब्रिस्तान है, जो जवाब विभाग के तरफ से आता है वो सही नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट आपके इधर से जो आता है विभाग से वो सही नहीं आ पाता है, और ये सामाजिक माहौल को बहुत ख़राब कर रहे कब्रिस्तान जिस जगह पे है। तो मैं चाहता हूं जो सरकार से इसको घेराबंदी करवा करके ये हमेशा के लिए विवाद को ख़त्म कर दिया जाए, और ये 2004 में इसका वक्फ बोर्ड को वक्फ कर दिया गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि ये अवधारणा निराधार है। हर कब्रिस्तान की घेराबंदी अनिवार्य है। निर्देश है, निर्णय है कि जहां आपसी विवाद होते हैं वहां प्राथमिकता के आधार पर कलेक्टर और एसपी की अध्यक्षता में कमेटी होती है। वो उसका कैटेगरी निर्धारित करते हैं जिसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। मंत्री ने कहा कि सदस्य उसका डिटेल लिख कर दें, अगर गलत है तो उसकी जाँच करवा देंगे। है कि हर कब्रिस्तान की घेराबंदी अनिवार्य है। निर्देश है, निर्णय है कि जहां आपस में विवाद होते हैं वो प्राथमिकता की सूची के आधार पर कलेक्टर और एसपी की अध्यक्षता में कमेटी है, कलेक्टर की अध्यक्षता में वो उसका कैटेगरी निर्धारित करता है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। विधायक फंड से भी अनुमति दी गई है, लेकिन अगर सही उत्तर माननीय सदस्य कहें सही उत्तर नहीं आया तो लिख के डिटेल दे, हम उसकी जाँच करवा देंगे। गलत उत्तर आया तो कार्रवाई होगी, उपलब्ध करवा देंगे आपको पेपर। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री। इसके जवाब में गुलाम गौस ने खड़े होकर कहा कि अक्सर देखा गया है कि सरकार का निर्देश है जो विवादित होता है इसका निपटारा करना, लेकिन प्रशासन के पदाधिकारी जो विवादित है उसे छोड़ देते हैं। निर्देश जो विवादित है उसको निपटारा करना है, लेकिन प्रशासन पर के जो पदाधिकारी हैं वो अक्सर विवादित कब्रिस्तान को छोड़ देते हैं, जो सहज होता है उसको घेरवाते हैं। तो आपसे प्रश्नाधीन प्रश्न जो है वो विवादित वाली बात ही नहीं। माननीय मंत्री महोदय ने अभी कहा सब एक जमावड़ा लगा रहता है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि विवादित कब्रिस्तानों की घेराबंदी होनी प्रश्न में वो नहीं, प्राथमिकता वो है, लेकिन होता है उल्टा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा साहब विद्वान आदमी है। इस पर मंत्री ने जो जवाब दिया, विद्वान नहीं, सब साइंस का स्टूडेंट विद्वान। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, आपको हम आज ही से जान रहे हैं। सर ज्यादा विद्वान आदमी है, डिटेल लिख के भेजें कि कहाँ विवादित में इग्नोर किया गया है। निश्चित रूप से निर्देश दिया जाएगा कि इसको सबसे पहले गुलाम गौस साहब को सामने में उसको करा दिया जाए। धन्यवाद सभापति, धन्यवाद। इस पर खालिद अनवर ने भी अपनी बात रखी। चंपारण के कब्रिस्तान का मामला है। ये बिहार में शमशान कब्रिस्तान की घेराबंदी बड़े पैमाने पर हुई और तकरीबन 8,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई। ये जो माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। मैं एक चीज़ मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है उससे हम लोगों ने कोशिश की, चूँकि परमिशन दिया गया है कि कुछ कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर सकते हैं। तो अभी एक ब्रह्म स्थान के लिए के लिए लिखा था, एक कब्रिस्तान के लिए लिखा था। हुआ ये है कि जैसे ब्रह्मस्थान की ज़मीन है बहुत पूर्वजों ने दे रखी है, तो
तो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा पता चला कि रैयती है, उसकी वजह से अड़चन पैदा हो जाता है। कब्रिस्तान भी है एक खैरवा, ढाका में एक कब्रिस्तान है खैरवा, उसके लिए भी लिखा तो वो भी 100 साल से कब्रिस्तान है लेकिन रैयती ज़मीन है। तो इसके लिए अगर कोई मैकेनिज्म डेवलप किया जाए कि मान लिया कि रैयती ज़मीन है लेकिन कब्रिस्तानी है, बरमस्थानी है, तो उसमें अगर लगाया जा सकता तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। रैयती ज़मीन है वो कब्रिस्तान या मंदिर या किसी चीज़ के लिए कैसे संभव है? कौन कानून उसमें बनेगा? हमारी ज़मीन है तो हमारी मर्जी है कि हम उसमें कब्रिस्तान को दें या नहीं दें, इसमें सरकार क्या कानून बनाएगी?